Now our topic is प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखना होता है। आपको जैसे कि पहले से ही पता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो मिलता ही है, और लिया है, गए हैं, या ये भी आपको लास्ट में मिलता है, और साथ में है मिलता है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला सिंपल, हम लोग फटाफट आप लोग समझते चलिएगा। फॉर्मूला है बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बच्चों। इसमें याद रखना, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। बच्चों अब इसमें देखने को मिला हमें, अब हैज और हैव, अभी तक हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने जितनी भी देखी थी, अब एक और हेल्पिंग वर्ब हमें इंट्रोड्यूस हुई, वो है हैज हैव। तो हैज हैव के साथ वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म रहेगी, ये जरूर याद रखिएगा। अब एक सेंटेंस के थ्रू अब किसको हम लोग हैज लगाते हैं और किसके साथ हैव, ये भी देख लेते हैं। तो ये याद रखिएगा बच्चों, आई, यू, वी और दे, इसके साथ हैव आएगा, और बाकी सबके साथ ही, शी, इट प्लस सिंगुलर, और इसके साथ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। कोई भी इन सारी चीजों के साथ हैज हैव किसके साथ आएगा, ये आपको क्लियर हो चुका। अब हम लोग सेंटेंसेस में चलेंगे अंदर। सेंटेंस देखिए बच्चों, फर्स्ट है आपका सीमा। सीमा सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, हैज। अब सिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, संग, सॉन्ग। तो अब ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर जब भी कोई सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आपको देखने को मिलेगी। अब एक और सेंटेंस देखें, यू वाला, यू दे कोई भी, दोज फार्मर्स हैव plowed their fields। तो इसमें बच्चों दोज फार्मर्स, अब इसमें क्या है, बहुवचन है, वे किसान तो अपना खेत जोत रहे हैं, जोत चुके हैं। तो जब बच्चों हैज हैव का यूज होता है तो आपको पता है जोत लिया है या जोत चुके हैं, एक ही चीज पता चलती है इन सभी चीजों से। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि सीमा एक वचन थी और यहाँ पे संग, यहाँ पर भी सेम चीज आप लोगों को देखने को मिली कि यहाँ हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब और सेंटेंसेस देखेंगे बच्चों जिनमें हम लोगों को नेगेटिव भी इसी के साथ हम लोग देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहीं पर ही नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो इसका फॉर्मूला भी हमें देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, हैज हैव के बाद तुरंत नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ये मिल जाएगा। अब एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। गुंजन has not done her work। तो यहां पर भी बच्चों जैसा सेम हम लोगों ने ऊपर देखा था, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सिंपल हम लोगों ने नॉट का यूज किया और बाकी सेम वही है। आप देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हम लोग एक और देखें, वी have not gone to
आगरा। तो हम लोग आगरा नहीं गए। तो जब भी इस तरह के ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे बच्चों, तो आप लोगों को याद रखना है कि हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म और नॉट आपको पता ही है कि नॉट नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करती है। अब हम लोग बच्चों यहीं पर ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेगा, इसका फॉर्मूला भी हम लोग यहीं पर ही देख लेते हैं। इसमें हैज या हैव हमें बिगनिंग में रखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क का साइन देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो कोई भी ऑक्सिलरीज जब आगे आ जाती है, जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, तो वो सेंस निकालती हैं क्या का। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ सेंटेंस। यहां पर बच्चों थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है कि हैव दोज बॉयज, हैव लगा बच्चों, और ये आप लोगों को देख रहे होगे ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। हैव दोज बॉयज स्टोलन माई पर्स। तो बच्चों ये आपको देखने को मिला कि यहां पर हैव का यूज किया और दोज बॉयज, मतलब किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। एक लास्ट और देख लेंगे बच्चों। हैज अर्चना broken my plate। तो बच्चों इसमें भी देखने को मिला हैज अर्चना ब्रोकन। इसमें अर्चना सिंगुलर सब्जेक्ट थी, हैज लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ब्रोकन माई प्लेट और ऑब्जेक्ट आया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन। तो बच्चों ये आपको साथ समझ आया होगा शायद। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो कोई भी काम भूतकाल में या पास्ट में कोई घटना घटित हुई होती है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। पास्ट परफेक्ट में एक काम, दो सेंटेंसेस ऐसे इसमें मिल जाएंगे कि एक सेंटेंस का काम खत्म हो रहा होगा और दूसरा जो सेंटेंस है दूसरे का काम शुरू हो रहा होगा, लेकिन दोनों ही काम पास्ट में ही खत्म हुए होंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में कोई भी काम है वो दोनों पास्ट में ही हुए होंगे, खत्म हुए होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि मेरे उठने के पहले माँ ने खाना पका लिया था, ठीक, तो मेरे उठने के पहले ये भी पास्ट में हो जाएगा क्योंकि अब तो मैं उठ चुका हूँगा, और माँ ने खाना पका लिया था तो माँ खाना पका चुकी थी। समझ रहे हो आप, ये दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं, भूत में हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कोई भी काम जब पास्ट में होते हैं, एक काम खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों ही काम पास्ट में हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग आप देखेंगे तो, और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा और फिर बाद में आफ्टर और बिफोर वाले भी। फॉर्मूला बच्चों सामने लिखा ही है कि जो सिंपल फॉर्मूला है, जैसा कि आप लोगों ने यहां पर प्रेजेंट में देखा था हैज और हैव का यूज हुआ था, यहां पर पास्ट में सिंपल आपको हैड का यूज करना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों ही सब्जेक्ट्स में आप लोग हैड का ही यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी घटना पास्ट में हुई होती है तो उसमें पास्ट हैज हैव का पास्ट टेंस यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। ऑल द स्टूडेंट
had come in the class by 9 o'clock। तो बच्चों इसमें देखिए ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोगों ने क्या यूज कर रखा है, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज की हुई है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। और टाइम वगैरह अगर आपको देना है तो टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फॉर्मूला है। बच्चों अब एक चीज और हम लोगों को याद रख लेनी है अभी सिलेबस में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस नहीं है, लेकिन हल्का सा आप लोग बस एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों इसमें एक सेंटेंस आपको आफ्टर बिफोर वाले भी मिलेंगे, ठीक। तो हम लोग शुरुआत कर लेंगे। बिफोर मीन्स क्या होता है, और सॉरी आफ्टर। बिफोर मीन्स आपको पहले से ही पता है कि पहले बोलते हैं, और आफ्टर मीन्स बोलते हैं बाद। अब जब दो सेंटेंसेस, दो क्लॉज मिलेंगे हमें, तो उनको किस तरह से यूज करना होगा वो हमें समझ लेना है। जैसे कि हम लोग देखें बच्चों कि जैसे अभी पहले ही हम लोगों ने शब्द बोला था, एक सेंटेंस बोला था कि मेरे उठने से पहले माँ ने खाना पका लिया था। तो दो सेंटेंसेस हैं, पहला तो यही था कि मेरे उठने से पहले, और दूसरा क्या था, माँ ने खाना पका लिया था। दो सेंटेंस थे। तो मेरे उठने से पहले पहले वर्ड आया ना, पहले वर्ड आया, तो हम लोगों को क्या करना होगा, जब पहले शब्द आएगा तो आपको यहां पर लिखना होगा पहले मीन्स पहले, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, या सिंपल पास्ट भी कह सकते हो आप इसको। अब बच्चों ये पहले माने पहले परफेक्ट और बाद माने बाद परफेक्ट, ये याद रख लेना, बड़ा मजेदार है। बाद माने बाद, पास्ट परफेक्ट, और पहले क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, या जिसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट। पहले माने पहले परफेक्ट, बाद माने बाद परफेक्ट, मेरे उठने से पहले। और जब पहले शब्द आ जाएगा तो पहला वाला जो सेंटेंस बनेगा, जो आपका मेन क्लॉज है, वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और बाद अगर आता है तो बाद में पास्ट परफेक्ट बनेगा और वो आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। जैसे कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग लिखते हैं। बच्चों ये टू सेंटेंसेस हैं, जैसे माही वेंट टू स्कूल आफ्टर शी had taken her food। तो बच्चों आफ्टर, मैंने क्या बोला था, आफ्टर जब लगा होगा तो बाद में परफेक्ट। तो देखो यहां पर क्या बन गया बच्चों, ये बाद में परफेक्ट आया है, ये आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन किसके साथ आया है, इस आफ्टर के साथ। आफ्टर माने बाद, बाद माने बाद, बाद परफेक्ट। अब इसमें बच्चों देखो बिफोर आया हुआ है, बिफोर मीन्स पहले, और पहले मीन्स पहले परफेक्ट। तो माई मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना पका लिया था। कब पकाया था, बिफोर आई गॉट अप, मेरे उठने से पहले। तो बच्चों अब इसमें बात समझ में ये जरूर रख लेना, आप लोग याद रख लेना कि पहले माने पहले, पहले माने पहले परफेक्ट, बाद माने बाद परफेक्ट। ऐसे टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेस मिलेंगे जो कनेक्ट करने होंगे आपको आफ्टर या बिफोर के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम लोग देखते हैं तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड के तुरंत बाद नॉट लगाना है आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही बता रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड, सभी के साथ क्या लगना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बच्चों ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। कुछ सेंटेंस टिल अंटिल का भी यूज होता है बच्चों इन सेंटेंसेस में, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे है बच्चों एक सेंटेंस, ही हैड not finished his work।
तो ही हैड नॉट फिनिश्ड। तो बच्चों इस तरह के सेंटेंस में आपको हैड के तुरंत बाद नॉट यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं। और अगर नॉट आपके जो टू क्लॉजेस वाले होंगे तो जो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा उस प्रिंसिपल क्लॉज में आप लोग नॉट का यूज करेंगे। नॉट वाला एक और देख लेते हैं बच्चों। I had not got up early in the morning। तो बच्चों इस सिंपल एक फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल यूज करते हैं, आई यू वी दे या ही शी इट कुछ भी आ जाए, आपको हैड का यूज करना है और हैड के साथ नॉट का यूज करना है। बच्चों अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा हैड बिगनिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब बच्चों अगर चलिए पहले इसको करते हैं फिर उसके बाद, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा हैड सीमा स्टोलन माय पर्स। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, ये हैड का यूज किया, ये सिंपल फॉर्मूले हैं। हैड का यूज किया, हैड के बाद सीमा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। अब बच्चों जैसे एक और सेंटेंस देखें जिसमें लिखा है कि क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अब देखो दो हम लोगों को सेंटेंस मिल गए, एक तो पुलिस के आने से पहले और दूसरा क्या मिल गया, चोर भाग गए थे। तो जो चोर भाग चुके थे या भाग गए थे ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसको किसी डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंड नहीं है किसी पर, लेकिन जो डिपेंड है वो क्या है, पुलिस के आने से पहले। जो स्वतंत्र है, जो इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग पहले बनाते हैं। तो चोर भाग गए थे, इसको हम पहले करेंगे। वो कैसे करेंगे कि क्या चोर भाग गए थे, पहले हम इसको बनाएंगे। तो बनेगा had the thieves, had the thief, अब run away। अब आपको याद होगा बच्चों मैंने बताया था पहले माने पहले परफेक्ट, तो ये पहले परफेक्ट यूज किया हमने, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, सिंपल पास्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर द पुलिस केम। तो सिंपल पास्ट बनाइए बच्चों, पुलिस के आने से पहले चोर भाग, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे या भाग चुके थे। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, पहले माने पहले, यहां पर देखो हमने बिफोर यूज किया है, बिफोर माने पहले परफेक्ट, तो ये क्या है, परफेक्ट है। अब ये समझ लेना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल पास्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह के सेंटेंसेस अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या पता चलेगा हम लोगों को कि चुका होगा, चुकी होंगे, इस तरह के सेंटेंस, मतलब कोई काम फ्यूचर पर होना होगा तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों आपको याद है कि फ्यूचर, जैसे ही फ्यूचर शब्द आता है तो विल शैल हमको देखने को मिल जाता है। हर अभी जितने भी सेंटेंसेस देखे सभी में हम लोगों ने फ्यूचर में विल शैल देखा, तो इसमें तो कोई आपको याद करने का पंगा नहीं है। फिर उसके बाद आएगा परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है हैव, और जब हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। अब थोड़ी सी एक चीज और मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताई थी कि बी मीन्स होता है इज, आर, एम, वॉज एंड वर। और सेम इसी तरह से बच्चों सिंपल अगर हैव लिख के आता है तो हैव मीन्स होता है हैज, हैव एंड हैड। तो मतलब ये जो इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है अकेला हैव, और इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है बी। तो बच्चों याद रख लेना भी नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोगों को ये दोनों ही चीज देखने को मिलेगी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आपको ये भी याद होना चाहिए और ये भी कि बी मीन्स क्या होता है और हैव मीन्स क्या होता है। तो हैव मीन्स हमें पता चल गया, तो हैज, हैव, हैड। अब देखो बच्चों विल शैल का यूज कर ही लिया था, तो हैव किसको रिप्रेजेंट करता है, हैज, हैव, हैड। और वर्ब जब भी हैव आ जाए
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो ये भी सारी चीज आ गई और विल शैल भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लोग एक सेंटेंस करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपकी बुक में ही है, जस्ट मिनट, बिफोर वी स्टार्टिंग अवर एग्जाम्पल्स, ये भी समझ लेना चाहिए कि विल, आपको मैंने पहले ही बताया था कि विल और शैल, शैल आपको याद होगा कि शैल का यूज आई और वी के साथ होगा, ये याद रखना, और बाकी सबके साथ आपको विल का यूज करना है। तो इतनी बात समझ में आने के बाद हम लोग आगे आपके एक इसी में ही बच्चों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इकट्ठा देख लेते हैं। ठीक, जैसे एक सेंटेंस है, आई यूज किया हुआ है, आई shall have done my work। तो बच्चों ये तो सभी को पता है कि I के साथ किसका यूज करते हैं, अभी अभी बताया I और V के साथ shall का यूज, तो shall का यूज किया गया have done my work। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर इसी कोई, चलो नेगेटिव हम लोग थोड़ी देर से करते हैं, अभी अफर्मेटिव ही देख लेते हैं। एक और सेंटेंस बच्चों हम लोग देखेंगे। हाँ, इसमें बच्चों जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पास्ट टेंस में था तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल पास्ट हम लोगों ने दोनों यूज किए थे। लेकिन जब यहाँ पर टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेस जुड़ेंगे तो आप अगर एक क्लॉज आपका फ्यूचर में है तो सेकंड क्लॉज आपका प्रेजेंट में होगा, ये जरूर याद रख लेना। पास्ट पास्ट नहीं रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा, एक आपका फ्यूचर में तो दूसरा उससे जो कनेक्टेड सेंटेंस है तो वो आपका किस में हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। चलो हम लोग एक और वो समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये सेंटेंस देखेंगे बच्चों, फर्स्ट आपने देख लिया था, सेकंड आप देखो कि he will have gone, ठीक, before you come। तो देखो ये पूरा सेंटेंस आपने देखा will लग गया तो ये फ्यूचर में चले गए, और बिफोर के बाद जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो आपका प्रेजेंट में है। तो आपको देखने को ही मिल रहा है। वहां पर क्या था बच्चों, जब हम पास्ट में थे तो पास्ट परफेक्ट तो पास्ट सिंपल पास्ट, ये आपको देखना, पास्ट शुड बी फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट है तो जुड़ा हुआ सेंटेंस भी आपसे वो भी पास्ट में ही होगा। तो ही विल हैव गॉन। अब यहां पर बच्चों देखो बिफोर लगा है पहले, तो पहले क्या यूज हो रहा है ये भी आप देख रहे हो, ये सामने आपको दिख गया। और बाद में, बाद मींस क्या है, तो बाद, जब बाद आता है तो बाद में आएगा, ये भी आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है। तो इसमें सिंपल आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर फ्यूचर टेंस है तो उससे जो दूसरा कनेक्टेड सेंटेंस है वो प्रेजेंट में होगा। आगे बढ़ जाएंगे बच्चों हम लोग। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखना है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपने देखा फॉर्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट और विल शैल के बाद नॉट फिर है, मतलब विल शैल के तुरंत बाद आपका नॉट आएगा, ये जरूर याद रख लीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद विल शैल आएगा और विल शैल के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें देखेंगे कि शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें बच्चों बिफोर लगा हुआ है, आप देखते जाइएगा, यहां पर बिफोर लगा हुआ है। बिफोर मींस पहले, और पहले माने पहले परफेक्ट। तो आपके क्या है, अब आपको क्या यूज करना था, विल नॉट हैव। ये तो आपको बात क्लियर होगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या आई यू वी, ये आपको पता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। तो हम लोगों ने क्या, आई वी तो है नहीं, हमने शी लगा हुआ, तो हम लोग क्या लगा देंगे, विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। सिंपल सी चीज है, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज किया गया है। फिर बिफोर शी कम। अब ये पूरा जो बिफोर के बाद जो सेंटेंस है ये आप देखो यहां पर कैसा दिखाई पड़ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई लगा हुआ है, आई के साथ मैंने बताया शैल लगता है, आई के तुरंत बाद शैल आया, फिर तुरंत बाद नॉट आएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है। हैव डन माय होमवर्क, ये तो सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम है, बस बिगिनिंग में विल शैल आएगा और विल शैल के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखेंगे तो विल देखो आई और बी के साथ आता है, यहाँ आई है तो शैल लगा हुआ है, यहाँ पर द डॉक्टर, तो डॉक्टर है तो कोई नहीं, तो यहाँ विल लगाया, तो विल द डॉक्टर हैव कम बिफोर ही डाइज। अब देखो ये भी बच्चों बिफोर के तुरंत बाद यहाँ क्या आ गया, डाइज मींस अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
तो अब इससे क्या समझ आया बच्चों कि यहाँ will से शुरू होने वाले सेंटेंस will have यूज हो रहा है, तो will सब्जेक्ट have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर before। अब इसको सिंपल सेंटेंस देखेंगे कि shall I have, तो shall लगा, shall के तुरंत बाद I आया, सब्जेक्ट आया, फिर have आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर my होमवर्क ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।